हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी क्लासिक स्टिकी नोट्स एप्लीकेशन है जो कि विंडोज़ पे यहाँ पे मिलती है हमें, तो उसको कैसे बनाना है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ बटन्स हैं, प्लस, सेटिंग्स, क्लोज एंड देन हेडिंग है स्टिकी नोट्स। और जैसे ही आप प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एक नोट सेक्शन हमें दिखता है। लेफ़्ट साइड में आपकी लिस्ट है और राइट साइड में आपके जो भी हम नोट्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो आपके ऐड होते जा रहे हैं। और यहाँ पे ये एलिप्सिस पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो कि आप पर्टिकुलर नोट्स पे लगा सकते हैं, और क्लोज के क्लिक पे आप उस नोट्स को हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही हम यहाँ पे कुछ नोट सेट करते हैं, मैं लिखता हूँ सैम्पल नोट 1 और इस पे एंटर करता हूँ। पहला आइटम डालता हूँ यहाँ पे लेट्स से लोरम इप्सम, और सेकंड आइकन यहाँ पे डालता हूँ लेट्स से डोलोर। और ऐसे ही मैं एक और नोट बनाता हूँ सैम्पल नोट 2, और ऐसे ही आपका यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे आइकन लोरम इप्सम और सीटेमिट। और यहाँ पे आप देखेंगे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, और इसके साथ ही जो आपका प्लस आइकन है विद इन आपके जो नोट्स हैं वहाँ से भी आप नोट को ऐड कर सकते हैं। तो फिर से इसको मैं लिखता हूँ सैम्पल नोट 1, सैम्पल नोट 2, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं सैम्पल नोट 3। और यहाँ पे इसका भी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे हमारी जो बेसिक नोट्स एप्लीकेशन है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, जिसके क्लोज पे आप क्लोज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और लेफ़्ट साइड में जो लिस्ट व्यू है उस पर क्लिक करने पे वो आपको दोबारा देखने को मिलेगा। इसके बाद एक सर्च सेक्शन हमने बनाया है जिस पे अगर आप जैसे ही कोई लेट्स से मैं सर्च करता हूँ 3, तो सैम्पल नोट 3 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जब मैं नोट सर्च करता हूँ तो तीनों यहाँ पे आइटम देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही जब मैं डोलोर सर्च करता हूँ तो आपको सिर्फ फर्स्ट वाला आइकन मिलेगा जिसमें डोलोर यहाँ पे आ रहा है। तो बहुत ही बेसिक यहाँ पे स्टिकी नोट्स एप्लीकेशन क्लासिक जो हमारी विंडोज़ में मिलती है हमें देखने को। और क्लिक करने पे आपके जो लिस्ट है यहाँ पे स्टिकी नोट्स की वो भी हाइड हो रही है। तो इसको हम रिएक्ट विद टेलविंड में बनाने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं टर्मिनल पे और लिखते हैं npm create vite @latest, और इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे नाम देंगे इसको स्टिकी नोट्स, और सेलेक्ट करेंगे रिएक्ट विद जावास्क्रिप्ट, और cd करेंगे स्टिकी नोट्स में एंड रन करेंगे npm इंस्टॉल। तो एक बार डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाती हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे npm run dev, जिससे हमारी जो एप्लीकेशन है वो रनिंग स्टेट में आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है npm run dev, और ये आपका लोकल होस्ट 5173 पे आप अपनी एप्लीकेशन को देख सकते हैं। और इसके बाद इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, और जैसे ही एडजस्ट हो जाता है इसके बाद आप देखेंगे कि हमारी बेसिक एप्लीकेशन रेडी है। तो tailwind.css स्टार्ट करते हैं, चलते हैं फ्रेमवर्क गाइड्स वीट, और कॉपी करते हैं tailwind css post css और ऑटो प्रीफिक्स को, और उसके बाद इनिट करते हैं tailwind css को, और कॉपी करते हैं कंटेंट एरिया को और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और सेम विद index.css को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही आप रीस्टार्ट करेंगे और यहाँ पे टेस्ट के लिए हेडिंग 1 हेलो वर्ल्ड के साथ ले लेते हैं, और हमारे जो app.jsx में उसमें सब कुछ डिलीट करके इसको पेस्ट करके अगर आप देखेंगे तो अंडरलाइन के साथ हेलो वर्ल्ड हमें दिख रहा है। तो app.css को भी क्लीन कर लेते हैं, और इवन app.jsx में से लोगोस हटा लेते हैं, और इसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें करना क्या है, app.jsx में सबसे पहले चलते हैं और टर्मिनल पे चल के सबसे पहले काम करते हैं, रिएक्ट आइकन्स लाइब्रेरी को भी रख लेते हैं इंस्टॉल करके। तो रिएक्ट आइकन से हम यहाँ पे आइकन के लिए यूज़ करेंगे एंड app.css में बॉडी पे यहाँ पे हम देते हैं बैकग्राउंड कलर, और इसको हम कहते हैं #111, और साथ ही में जो नॉर्मल कलर है उसको भी एक सेट कर लेते हैं 555, या फिर आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं 888 के साथ। तो अभी के लिए इसके साथ ही हम कंटिन्यू करते हैं। तो app.css को भी यहाँ पे बंद कर लेते हैं,
और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को हटाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे div डॉट फ्लेक्स, और ये हमारा आउटर रैपर होने वाला है एप्लीकेशन का, तो P5 दे देते हैं साथ में, और फ्लेक्स रो लेते हैं ताकि हमारे जो इनिशियल कंपोनेंट्स हैं वो रो वाइज यहाँ पे दिखें। तो पहला डिव लेते हैं नोट्स लिस्ट, और इसके बाद एक और डिव यहाँ पे लेते हैं जिसको हम कहेंगे नोट्स व्यू। तो लेफ़्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे हम जा रहे हैं। तो नोट्स लिस्ट के अंदर हम एक बार व्यू करने के लिए दे देते हैं बॉर्डर, तो आप देखेंगे अभी हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसके बाद इस व्यू को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम बॉर्डर के साथ ही यहाँ पे एक जो विड्थ है वो देते हैं सबसे पहले लेफ़्ट पैनल की 280 पिक्सल, और इसको फुल स्क्रीन रख लेते हैं। और 280 पिक्सल विड्थ के साथ हम कहते हैं कि जो हाइट है वो भी फुल यहाँ पे कर देते हैं। और हाइट फुल देने के बाद इसके बाद आइए यहाँ पे कुछ वैल्यू इस डिव के अंदर डाल के देखते हैं ताकि हमें अपना जो एरिया है वो विजिबल हो। तो हेडिंग 1 लेके हम कहते हैं स्टिकी नोट्स। तो जैसे ही आप इसको सेव करते हैं आप देखेंगे हमें अपना लेफ़्ट पैनल दिख रहा है। और सेम विथ राइट पैनल के लिए विड्थ फुल रख लेते हैं ताकि जो भी अवेलेबल एरिया है वो राइट पैनल यहाँ पे कवर कर लेगा। और राइट पैनल के अंदर लिखते हैं हेडिंग 1, और इसको हम कहते हैं फ़िलहाल के लिए नोट्स व्यू। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रहने वाला है। लेफ़्ट पैनल पे हमें स्टिकी नोट्स की लिस्ट दिखानी है, और राइट व्यू सेक्शन रहेगा जहाँ पे आप स्टिकी नोट्स विद डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो हेडिंग 1 को हम कहते हैं क्लास नेम टेक्स्ट टॉइस ऑफ एक्सेल, और यहाँ पे आप P2 दे सकते हैं पैडिंग के लिए। तो आप देखेंगे स्टिकी नोट्स हमें दिख रहा है। और इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें जो हमारा हेडिंग 1 है उससे पहले हमें यहाँ पे एक टूल बार बनाना है जो कि आपका कुछ बटन्स को यहाँ पे होल्ड करेगा। तो एक डिव लिया टूल बार नाम से, और यहाँ पे कुछ आइकन्स यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं बटन के अंदर डालने के लिए। तो वो आइकन्स हम यहाँ पे लाएंगे आपके रिएक्ट आइकन्स लाइब्रेरी से। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कुछ आइकन सेलेक्ट करके रखे हैं, वो मैं एक एक करके यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। तो इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स, और मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ आयोनिकॉन्स वर्जन 5। तो सबसे पहला आइकन मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ IO ऐड। तो ये जो प्लस का आइकन है इसको यूज़ करेंगे हम जब भी हमें एक नया नोट ऐड करना है तब। तो IO ऐड लिखते ही आप देखेंगे प्लस आइकन हमें दिख रहा है। तो इसका साइज़ यहाँ पे जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, बोलते हैं साइज़ 20। तो ये आपका परफेक्ट साइज़ में हमें दिख रहा है। और इसके बाद जो बटन है उस पर भी हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं क्लास नेम, और विजिबिलिटी के लिए पहले कहते हैं BG Gray 100। तो ऐसा कुछ हमारा होवर पे दिखेगा ये, तो आप इसके आगे होवर लगा दीजिए। तो ये ऑन होवर हमें ये BG Gray 100 यहाँ पे कलर दिखेगा। तो विड्थ अभी के लिए मैं ले रहा हूँ 8 एंड हाइट भी 8। तो ये आपका फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम्स सेंटर। तो जैसे आप सेव करते हैं आप देखेंगे पैडिंग है और होवर पे हमें प्रॉपर यहाँ पे आइकन दिख रहा है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे ये बटन बार बार रिपीट होने वाला है, तो मैं बना रहा हूँ एक फ़ोल्डर कंपोनेंट्स नाम से। और कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले मैं कहूँगा बटन डॉट JSX, जिसको हम इनिशिएट करेंगे RFC। तो ये बटन डॉट JSX क्या करेगा, जो भी हमने अभी बटन डिज़ाइन किया है यही बटन आपका RxJS में हम वहाँ पे बटन कंपोनेंट में यहाँ पे इस बटन को डाल देंगे। तो जैसे ही आप इसको सेव करते हैं तो ये आपका रिटर्न करेगा बटन, और साथ ही में प्रॉप पास कर देते हैं इसमें। और प्रॉप से हम क्या क्या लाएंगे, एक तो आपका आइकन, क्योंकि आइकन आपके डायनेमिक होंगे इस बटन कंपोनेंट के लिए, तो इसको यहाँ से आप हटा सकते हैं। और यहाँ पे वैल्यू के लिए हम लिख सकते हैं प्रॉप डॉट आइकन। तो एक तो ये, और इवन ऑन क्लिक पे जो फंक्शन कॉल करना है वो भी आपका प्रॉप से मिलेगा। तो ऑन क्लिक पे सीधा फंक्शन बना के आप कह सकते हैं वट एवर
हमने पास किया एक डॉट क्लिक फंक्शन में, वो आप कॉल कर दीजिए प्रॉप्स। तो ये हमारा बटन कंपोनेंट यहाँ पे बन के रेडी। आइए इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो लिखते हैं इंपोर्ट बटन फ्रॉम कंपोनेंट्स/बटन, और उसी बटन की जगह हम ये वाला बटन कंपोनेंट यूज़ करते हैं जिस पे मैं लिखता हूँ बटन, और साथ ही में इसमें मैं पास करता हूँ एज ए प्रॉप सबसे पहले आपका जो भी हमने यहाँ पे क्लिक फंक्शन बनाया है वो। तो इस पर मैं लिखता हूँ क्लिक, और सीधा नॉर्मली जो जैसे हम ऑन क्लिक पे जो पास करते हैं वही सेम यहाँ पे भी पास कर देते हैं। अभी के लिए एक फंक्शन लिखते हैं ऐड नोट, और ये आपका यहाँ पे सेकंड में पास करता हूँ आइकन, और यहाँ पे आइकन के लिए सेम पूरा कंपोनेंट उठाना है आइकन का, और उसको इस एट्रीब्यूट में पास कर देना है। तो जैसे ही आप इसको सेव करते हैं आप देखेंगे हमारा बटन प्रॉपरली रेंडर हो रहा है। अब हम 2 एक्स्ट्रा बटन यहाँ पे ऐड करते हैं, कॉपी करते हैं इस बटन को, और इसके बाद हम एक डिव बना लेते हैं क्योंकि ये बटन हमें राइट में चाहिए, तो एक डिव लेना पड़ेगा जिसको हम कहेंगे फ्लेक्स, और आप 2 बार इसको पेस्ट कर दीजिए। और इसके बाद इन बटन्स पे हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा आइकन्स यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। तो पहला आइकन लिखते हैं आईओ सेटिंग्स, और दूसरा आइकन यहाँ पे मैं लेता हूँ, पहले इसी को लगा देते हैं। आईओ सेटिंग्स हमें लगाना है सेकंड आइकन पे, तो ये आपका ऐड की जगह आ गया आईओ सेटिंग्स, और यहाँ पे आप देखेंगे इसको आउटलाइन ले लेते हैं दोस्तों। ये बहुत ही यहाँ पे फील्ड वैल्यू लग रही है, तो ये जैसे ही आप इसको आउटलाइन करते हैं ये आपका प्रॉपर आइकन लग रहा है। और सेकंड जो प्लस आइकन है उसकी जगह हमें चाहिए यहाँ पे क्रॉस आइकन। तो क्रॉस आइकन के लिए आपका जो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आईओ क्लोज। तो आईओ क्लोज आइकन लेते ही इसके बाद इस आइकन को आप लगा सकते हो सेकंड बटन जो हमारा है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आईओ क्लोज और सेव करते ही आप देखेंगे अब हमें अपने आइकन्स प्रॉपर दिख रहे हैं। तो जो टूल बार है उसको आप कह सकते हैं फ्लेक्स, और क्योंकि हमें सेंटर में स्पेस चाहिए तो आप कह सकते हैं जस्टिफाई बिटवीन। तो आपका लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ ये आइकन अपार्ट हो गए हैं। और जो हमारा सेटिंग का आइकन है उसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ऐसा ही आइकन आपका बाकी 2 आइकन से थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको थोड़ा स्मॉल साइज़। एंड इसके बाद आपका जस्टिफाई बिटवीन यहाँ पे देखते हैं नोट लिस्ट के अंदर हम क्या दे सकते हैं। तो राइट पे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 2 ताकि थोड़ा सा गैप लगे दोनों डिव के बीच में। और बैकग्राउंड स्टिकी नोट्स का मैं रख रहा हूँ फ़िलहाल के लिए E5। और इस E5 बैकग्राउंड के साथ आप देखेंगे हमारा जो राउंडेड एक क्लास देते हैं ताकि हमें वो बॉर्डर रेडियस दिखे। और ओवरफ्लो अभी के लिए करते हैं हिडन। ओवरफ्लो हिडन क्यों, जब भी आप होवर करेंगे बटन्स पे तो हमें कुछ भी जो एजेस का एरिया वो ओवरफ्लो नहीं होने देना है, तो ओवरफ्लो हिडन। इसके बाद जो टूल बार है उसका बैकग्राउंड कलर हम करते हैं बीजी ब्लैक, और बीजी ब्लैक के साथ आप इसको ओपेसिटी दे सकते हैं ताकि आपका जो भी पीछे जो कलर है उसके ऊपर एक हल्की सी शेडिंग के साथ हमारा ये कलर हमें दिखेगा। तो बीजी ओपेसिटी 10 दे के आप देखेंगे तो ये अब यहाँ पे हमें प्रॉपर टूल बार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद इस पे देते हैं एक क्लास लेट्स से आइटम सेंटर, ताकि सारे आइकन्स यहाँ पे सेंटर रहें। और यहाँ पे आपका इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इवन जो कलर है वो हमें थोड़ा सा यहाँ पे डार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसको 555 आई गेस, ठीक है 555 रखते हैं अभी के लिए, विजिबल है तो 555 कलर। और बटन कंपोनेंट आपका रेडी है, इसको भी बंद कर लेते हैं। और इसके बाद चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है उसकी तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा नोट्स व्यू एरिया है उस पे हमने अभी के लिए हेडिंग 1 ली है, सिर्फ नोट व्यू। तो इस सेक्शन को एक बार अभी के लिए फ़िलहाल बंद कर लेते हैं। अभी स्टिकी नोट सेक्शन में ही हम क्या करते हैं, हम एक इसके आगे का जो पार्ट है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं लेता हूँ एक डिव फ्लेक्स, और इसके अंदर यहाँ पे हम कह सकते हैं इनपुट, और यहाँ पे हम जो सर्च बार है वो यहाँ पे बना रहे हैं। तो इनपुट पे टाइप रखते हैं टेक्स्ट, और इसके बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो
प्लेस होल्डर होने वाला है वो यहाँ पे रहेगा सर्च, और लगा देते हैं कुछ डॉट्स। और इसके बाद आप इस इनपुट टाइप के साथ यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मल हमें सर्च इनपुट दिख रहा है। एक बटन लेते हैं, अगेन हमारे जो बटन है उसी को कॉपी कर लेते हैं, तो लिखते हैं बटन। और जो आइकन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो आपका रहने वाला है IO सर्च। तो इस IO सर्च से इसको रिप्लेस कर लेते हैं, IO सर्च। और इस पर आप देखेंगे हमें सर्च बटन दिख रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा हमें कुछ यहाँ पे कट हो रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लेक्स है वो यहाँ पे श्रिंक कर रहा है हमारे एरिया को, तो फ्लेक्स श्रिंक 0 देती है। आप देखेंगे ये हमारा 280 पिक्सल फुल यहाँ पे स्टिकी नोट्स ने लिया है, इस एरिया ने, लेफ़्ट वाले एरिया ने। तो सबसे पहले इसी फ्लेक्स पे हम कहते हैं MR2 एंड BG Slate 300 जो हमारा इनपुट बॉक्स है, और जो सर्च एरिया होने वाला है उसको हम कहते हैं जस्टिफाई सेंटर, एंड जो आइटम्स हैं वो भी सेंटर। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी के लिए। फ़िलहाल हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इनपुट एरिया है उस पर क्लास नेम लगाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको फुल विड्थ करना है, और जो बैकग्राउंड है उसको भी ट्रांसपेरेंट रखना है हमें, तो BG ट्रांसपेरेंट यहाँ पे पहली क्लास, जिससे आपका जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है इसका वो हट जाएगा। और विड्थ यहाँ पे कर देते हैं फुल। और इसके बाद जो इनर पैडिंग है उसको भी P1 दे देते हैं ताकि थोड़ा सा गैप रहे। और ये जो आपका क्लिक करने पे जो लाइंस आ रही हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो फोकस विजिबल जो वैल्यू है ये है जो आपका इस लाइन को दिखाती है। तो इसके लिए आउटलाइन जैसे आप नन करते हैं तो आप देखेंगे अब हम जब उस पर क्लिक करते हैं तो कोई लाइन हमें देखने को नहीं मिलती। तो इसके बाद जो बैकग्राउंड है उसको भी आप यहाँ पे थोड़ा सा हम और लाइट करते हैं, तो E5 की जगह आप लिख सकते हैं F1/F1। तो ये आपका प्रॉपर अब सर्च बार हमें यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो इस सर्च एरिया को बनाने के बाद इस डिव का काम यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डिव में, जो कि हमारा होने वाला है, जो भी हम यहाँ पे नोट्स ऐड कर रहे हैं उन नोट्स को हमें यहाँ पे दिखाना है। तो इसके लिए भी सेम वही, हम सबसे पहले लेंगे एक डिव जिसको हम कहेंगे डॉट यहाँ पे लेट्स से M2 फॉर मार्जिन ऑफ 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। और इसके अंदर हम यहाँ पे कह सकते हैं एक लेते हैं div flex, और ये आपका लेट्स से यहाँ पे जो नोट्स होने वाले हैं उनको होल्ड करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉलम लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे जो रो वाइज है वैसे नहीं चाहिए, कॉलम वाइज चाहिए। तो विड्थ फुल P2, और इस विड्थ फुल के बाद हम क्या कर सकते हैं, इवन जो एक बैकग्राउंड है वो भी ले लेते हैं। फ़िलहाल के लिए अगर आप ब्लैक रखेंगे तो आप देखेंगे हमें एक ब्लैक एरिया दिख रहा है जो कि परफेक्टली अलाइन भी है। तो इस ब्लैक एरिया के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा लेफ़्ट में जो भी हम नोट्स दिखाएंगे उस पर सबसे पहले एक डेट एरिया बनाते हैं। तो लेते हैं एक div flex नाम से, और इसके अंदर एक स्पैन लेके कहते हैं क्लास देते हैं उसको टेक्स्ट ऑफ एक्स्ट्रा स्मॉल, और यहाँ पे फ़िलहाल के लिए वैल्यूज़ में डाल देते हैं वेडनेसडे 20th of December 2023। तो जैसे आप सेव करेंगे आप देखेंगे हमें यहाँ पे डेट दिख रही है। तो फ्लेक्स के बाद जस्टिफाई एंड दे देंगे ताकि हमें जो डेट है वो एंड पे दिखे। और बैकग्राउंड यहाँ पे आप कुछ और ले सकते हैं, ब्लैक में तो आपका टेक्स्ट दिख नहीं रहा है। तो ग्रे 500 और लेट्स से ग्रे 100 200 या तो 300 दे के इसको अभी के लिए छोड़ते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ डेट है इसके बाद एक टेक्स्ट एरिया लेते हैं। तो टेक्स्ट एरिया पे आप सीधा लिख सकते हैं सबसे पहले तो रीड ओनली, क्योंकि यहाँ से हमें टेक्स्ट एरिया की वैल्यू को अपडेट नहीं होने देना है। और क्लास नेम में आप दे सकते हैं विड्थ फुल, एंड जो कर्सर है वो पॉइंटर, क्योंकि ये टेक्स्ट एरिया आपका क्लिकेबल रहेगा। और जो बैकग्राउंड है उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो जो पेरेंट का जो भी कलर है वही आपका इस टेक्स्ट एरिया का बैकग्राउंड कलर हो रहेगा। और जो रिसाइज़ के लिए एक एक्स्ट्रा आइकन हमें दिखता है वो भी हमें यहाँ पे नन कर देना है। तो इसके बाद आप प्लेस होल्डर में डाल सकते हैं टेक अ नोट।
तो ये आपका नोट सेक्शन रहेगा। फिर से वही फोकस वाली वैल्यू, तो फोकस विजिबल के लिए हम लिखते हैं, जो आउटलाइन है उसको रखना है नन। तो फोकस विजिबल एंड देन आउटलाइन। तो ये हमारा कार्ड एरिया होने वाला है। तो ऑब्वियसली हमें इतना हाइट इतनी नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे रिसाइज नन हटा के तो एक आपको रिसाइज करने का एरिया मिलेगा। तो ये भी हमें नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रोज़ की वैल्यू को 2 कर देंगे, तो आपका उसका साइज़ वैसे ही कम हो जाएगा, और रिसाइज की वैल्यू को अगेन कर देंगे ना। तो ये आपका नॉर्मली जो नोट्स की जो लिस्ट है उसको दिखाने वाला एरिया यहाँ पे ऐसा दिखेगा। तो इसके बाद चलते हैं हमारे जो नोट्स व्यू एरिया होने वाला है, जहाँ आपको इंडिविजुअल नोट्स देखने को मिलेंगे। इस एरिया को थोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें क्या चाहिए, हम जो भी हमने नोट्स बनाए हैं वो हमें यहाँ पे देखने हैं विथ एवरीथिंग लाइक टूल बार, और आपका जो टेक्स्ट एरिया होने वाला है वो तो ऑब्वियसली रहेगा ही। तो सबसे पहले एक डिव लेते हैं फ्लेक्स, और इस डिव को मैं कहता हूँ यहाँ पे जो फ्लेक्स का है वो रहेगा आपका कॉलम वाइज। और इस फ्लेक्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा सीधा हमारा जो टूल बार हमने बनाया था फॉर स्टिकी नोट्स व्यू सेक्शन, उसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो ये पेस्ट करके जैसे आप सेव करेंगे इसको, तो आप देखेंगे हमारा जो टूल बार एरिया है वो हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद जो फ्लेक्स हमने लिया था अंदर वाला, तो उस पर आप एक बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं। अभी के लिए मैं लेता हूँ यहाँ पे लेट्स से रेड 200। तो आप देखेंगे टूल बार का जो बैकग्राउंड कलर है वो हमें दिख रहा है। और अभी हमारा नोट एरिया में यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, तो इसलिए वहाँ आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रही होगी। तो इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा टेक्स्ट एरिया है वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आते हैं इस डिव के बाद और सीधा लिखते हैं टेक्स्ट एरिया, और फिर से वही आपका जैसे टेक्स्ट एरिया आप डालेंगे आप देखेंगे टेक्स्ट एरिया ने पूरा एरिया यहाँ पे कवर किया है। तो क्लास नेम में हम लिखते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें विड्थ है जो वो फुल चाहिए और जो आपका बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो ये आपका अब आप देखेंगे प्रॉपर हमें यहाँ पे दिख रहा है। और फिर से वही फोकस विजिबल, और विजिबल पे हमें चाहिए आउटलाइन नन। और एक प्लेस होल्डर भी यहाँ पे ले लेते हैं। तो टेक्स्ट एरिया में लिखते हैं प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर पर लिखते हैं सेम टेक अ नोट और 3 डॉट्स। और यहाँ पे आप क्लास में फिर से यहाँ पे क्लास दे सकते हैं इसको P2। तो थोड़ा सा पैडिंग आपको टेक्स्ट एरिया में देखने को मिलेगी। और अगेन यहाँ पे आई गेस जो इसकी हाइट है वो भी हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो रोज़ में फिर से आप या तो 2 ले सकते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इसकी जो हाइट है उसको यहाँ पे चेंज करते हैं 4। तो आई गेस ये हाइट यहाँ पे आपकी सही है। और इसके बाद आप इस हेडिंग को यहाँ पे हटा सकते हैं, और इवन इस बॉर्डर का भी हमें कोई काम नहीं है तो ये भी हटा सकते हैं। विजिबिलिटी के लिए हमने सिर्फ बॉर्डर्स दिए थे। और इस नोट्स व्यू को मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो यहाँ पे जो सेक्शन है ये हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक हमें नोट्स में टेक्स्ट एरिया और टूल बार के बीच में एक एक्स्ट्रा सेक्शन चाहिए होगा, जो कि आपका क्या करेगा, यहाँ पे सबसे पहले एक राउंडेड क्लास दे देते हैं, ताकि अगर आप देखेंगे अभी तो जब होवर करते हैं तो एक ओवरफ्लो हमें यहाँ पे दिख रहा है जो कि ले रहा है। तो जैसे आप ओवरफ्लो हिडन देते हैं वो आपके एक्स्ट्रा जो भी होवर पे जो भी दिख रहा था वो यहाँ पे हट जाएगा। तो अभी जो इवन जो विड्थ है यहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी विड्थ भी हम फिक्स करते हैं। तो विड्थ अभी के लिए मैं 400 पिक्सल यहाँ पे फिक्स रख रहा हूँ, तो आके आपकी स्क्रीन वगैरह अगर साइज़ बढ़ता है तो आपके नोट का साइज़ हमें सेम दिखे, कांस्टेंट देखने को मिले। तो आप पैडिंग जो बॉटम है उसमें 1 दे सकते हैं, और जो मार्जिन है बॉटम में वो भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका कार्ड व्यू यहाँ पे बन के रेडी है। इसके बाद इसका नेक्स्ट आइटम बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो इसके बाद हमें क्या करना है, इस कार्ड व्यू के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इस यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लेते हैं नोट्स और एक सेट नोट फंक्शन लेते हैं और यूज़ स्टेट में एक ब्लैंक एरे से इसको इनिशिएट करते हैं और कहते हैं कि जब भी आपका प्लस आइकन पे क्लिक हो तो हमें एक फंक्शन चाहिए होगा जो कि आपका नोट्स को ऐड करेगा। तो उससे भी पहले एक कांस्टेंट में लेता हूँ ब्लैंक नोट से और इसको हम इनिशिएट करते हैं एक डिक्शनरी से, जिसमें पहली वैल्यू में लेता हूँ टेक्स्ट जो कि आपकी टेक्स्ट की वैल्यू रहेगी, दूसरी वैल्यू में लेता हूँ क्रिएटेड ऑन जो कि डेट की वैल्यू रहेगी और फिलहाल के लिए इनिशिएट करते हैं इसको नल से। एक लेते हैं हम बीजी कलर जो कि आपका बैकग्राउंड कलर रहने वाला है नोट्स का, तो अभी के लिए इसको मैं इनिशिएट कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू FEFF एंड 9C, तो ये आपका हल्का येलो कलर होने वाला है। और इसके बाद एक व्यू में की ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू अभी फ़िलहाल के लिए मैं ट्रू कर देता हूँ, जो कि आपका जो भी नोट्स हैं उनका विजिबिलिटी के लिए हम यूज़ करेंगे। तो इसके बाद जो ऐड नोट फंक्शन हमने डाला था बटन क्लिक पे, उसमें हम उसी फंक्शन को यहाँ पे बनाते हैं। तो ऐड नोट पे हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को जैसे कोई कॉल करता है हम इसको जो भी हमारा नोट्स है उसमें लिखते हैं लेट न्यू नोट्स इक्वल टू कॉपी ऑफ नोट्स, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और ऐड नोट में एक वैल्यू पास होगी और जो न्यू नोट्स हैं उसमें हम इस वैल्यू को क्रिएटेड ऑन डेट के साथ पुश करेंगे। तो लिखेंगे वेल डॉट क्रिएटेड ऑन जो वैल्यू है उस पर न्यू डेट, और इस न्यू डेट को हम रैप करेंगे टू आपका डेट स्ट्रिंग, तो एक विजिबल स्ट्रिंग हमें देखने को मिलेगी। और इसके बाद आप इसको उठा के सीधा पुश कर दीजिए न्यू नोट्स के अंदर, तो न्यू नोट्स डॉट पुश वेल, और इसके बाद जो सेट नोट्स फंक्शन है वो हमें कॉल कर देना है विद द वैल्यू न्यू नोट्स। तो ये आपका ऐड नोट फंक्शन यहाँ पे बन के रेडी है। तो इसके बाद अगर आप किसी भी बटन पे ये फंक्शन लगाएंगे, सबसे पहले एक p टैग लेते हैं जिसमें हम नोट्स की वैल्यू देखेंगे, तो json.stringify और ब्रैकेट के अंदर आपका नोट्स। तो ये आपका इधर हमें देखने को मिल रहा है, इसको या तो आप चाहें तो नीचे कर सकते हैं या फिर इवन आई गेस जहाँ था वहाँ भी आई गेस हम डेटा देख ही लेंगे, तो इसको यहीं रहने देते हैं, सेव करते हैं। और इसके बाद अभी आप अगर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे ऐड होता हुआ दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमने कोई वैल्यू यहाँ पे ऐड नोट के अंदर पास नहीं करी। तो जैसे ही आप ब्लैंक नोट एक वैल्यू हमें पास करनी होगी इसके अंदर, वो पास करेंगे तो आपको यहाँ पे नोट्स ऐड होते हुए दिखेंगे। तो ये इसको सही बटन पे यहाँ पे देते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट बटन है उस पर मैं लिखता हूँ ब्लैंक नोट और इसको सेव करके जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये आपका नोट की वैल्यू सेट हो रही। तो इसके लिए हम अब क्या करते हैं, जो हमारे नोट्स जितने भी हैं वहाँ पे इस पे हम इन नोट्स को जो हमारी नोट्स की वैल्यू है उसी पे मैप करते हैं ताकि हमारे जो नोट्स हैं वो ऐड होते हुए दिखें। तो लेते हैं करली ब्रेसेस और लिखते हैं अगर नोट्स डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 0, तो आपका यहाँ पे हम कहेंगे कि नोट्स डॉट मैप, और मैप के अंदर हम दो वैल्यू यहाँ पे लेंगे। एक हो गया आपकी x जो कि होल्ड करेगा करंट नोट की वैल्यू, और I फॉर इंडेक्स, और यहाँ पे फैट एरो एंड अगेन करली ब्रेसेस, और इसके अंदर आप इस डिव को पास कर सकते हैं विथ टेक्स्ट एरिया एंड एवरीथिंग जो भी हमने नोट्स को रेंडर करने के लिए बनाया है। तो इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो एक बार इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो एडजस्ट करने के बाद इसको सेव करते तो आप देखेंगे हमारे नोट्स यहाँ पे हट गए। और यहाँ पे अगर आप इसको प्लस करेंगे तो आप देखेंगे नोट्स ऐड होंगे। तो नोट्स तो ऐड हो रहे हैं लेकिन हमें कोई व्यू पे यहाँ पे विजिबिलिटी पे दिख नहीं रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने जो भी लिखा है उसको रिटर्न नहीं किया। तो एक रिटर्न लगाते हैं, सेव करते हैं, तो आपको नोट देखने को मिलेगा और हर प्लस पे यहाँ पे नया नोट आपका यहाँ पे ऐड हो रहा है लिस्ट में। तो ये आपका यहाँ पे हमारा जो बेसिक नोट्स ऐड करने का फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे हमने बनाया है। तो इसके बाद आइए चलते हैं यहाँ पे इस डिव के अंदर, और इस डिव को भी हम क्या करते हैं, इसको भी जो नोट्स की वैल्यू है
उस पर ही हमें रिपीट कराना है कि अगर नोट्स आप ऐड कर रहे हैं तो ये इस वैल्यू पे भी ऐड होने चाहिए। तो फिर से वही नोट्स डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 0, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो नोट्स डॉट मैप, और फिर से वही आपका एक ब्रैकेट जिसके अंदर x एंड i की वैल्यू, और इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, और फैट एरो फंक्शन और करली ब्रेसेस, और यहाँ पे जो हमारा div है वो यहाँ पे हम कॉपी करके यहाँ पे रख सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे और इसके बाद इस पर हम रिटर्न भी लगा देते हैं, और अब आप जैसे ही यहाँ पे ऐड करना चालू करेंगे तो आपके नोट्स दोनों एरियाज़ में हमें ऐड होते हुए दिख रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आपका जो डेट एरिया है वो भी आप देखेंगे हमारा डेट एरिया भी प्रॉपर बढ़ रहा है। तो आप सीधा लिख सकते हैं x डॉट क्रिएटेड ऑन, ताकि रियल डेट्स यहाँ पे हमें वहाँ पे दिखें स्पैन के पास। तो ये होने के बाद जो टेक्स्ट एरिया है उस पर भी हम क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू है उसको आप सीधा सीधा यहाँ पे अपडेट कर दीजिए x डॉट टेक्स्ट की वैल्यू से। तो ये दोनों आपकी बाइंडिंग होने के बाद ये हमारा जो स्टिकी नोट्स की लिस्ट का एरिया है ये आपका रेडी है। और जो बैकग्राउंड ग्रे है इवन उसको भी हम, क्योंकि हमारे पास अब कलर है, तो आइए कलर को ही सबसे पहले सेट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, इस कलर को जो चेंज करना है उसके लिए हम एक एरिया बनाते हैं। हमारा वो एरिया भी बना नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक डिव लेता हूँ जहाँ पे मैं कहता हूँ कि इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कलर की एक लिस्ट दिखाएंगे। तो ये कलर एरिया रहने वाला है, तो कलर एरिया और विड्थ इसकी रहेगी फुल, और फ्लेक्स, और यहाँ पे फ्लेक्स के साथ साथ हम यहाँ पे लेते हैं अंदर एक स्पैन। तो लिखते हैं स्पैन, और स्पैन के साथ हम इसको कह सकते हैं कि जो क्लास नेम है वो आप यहाँ पे रख दीजिए स्पैन के साथ। यहाँ पे क्लास नेम ले सकते हैं फ्लेक्स, और फ्लेक्स के साथ रो, क्योंकि हमें सिंगल रो में सारे कलर्स चाहिए। और अभी के लिए अगर BG ब्लैक देखते हैं तो आप देखेंगे सेव करने पे हमें कुछ दिख नहीं रहा है। और विड्थ अगर मैं फुल रखता हूँ और इवन हाइट भी 8 रखता हूँ तो हमको ब्लैक कलर देखने को मिल रहा है, बट अभी हम इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चलते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं जिस पे हम कुछ कलर्स यहाँ पे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं ताकि उन्हीं कलर को हम यहाँ पे दिखाएं। तो मैं एक कांस्टेंट लेता हूँ कलर एरे नाम से, जिसको हम एक एरे लेते हैं, और इस पर मैं कुछ कलर्स यहाँ पे ऐड करूँगा। और ये आप सिंपल पैलेट अगर सर्च मारेंगे गूगल पे, वो आप यहाँ पे पैलेट से ये कलर उठा सकते हैं। तो मैं 1 बाय 1 वो सारे कलर्स डाल रहा हूँ जो कि मेरे को पैलेट से मिले थे, और ये बहुत ही इजीली आप गूगल से ले सकते हैं। आप लाइट कलर पैलेट्स अगर डालेंगे तो आपको ये सारे कलर्स गूगल से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए एक एक करके ये सारे कलर ऐड कर दे रहा हूँ। तो हैशटैग यहाँ पे लिखते हैं FF7EB9, और एक कलर मैं लेता हूँ E4EEFF, और एक और कलर यहाँ पे ऐड कर देते हैं जिसको हम कहते हैं D2CCF2, और एक लास्ट कलर लेते हैं C8A8 और D5। सब पे हैशटैग लगा देते हैं। तो ये आपका जो कलर एरे है ये हमारा यहाँ पे बनके रेडी है। अब इस कलर एरे को कैसे यूज़ करना है, इसी में से हम कलर उठाएंगे, और जो आपके नोट्स के कलर हैं वो इसी में से हम चेंज कर सकते हैं। तो इस पेन पे मैं चलता हूँ सबसे पहले, और इस स्पैन पे हम क्या करते हैं, हम करली ब्रेसेस रहते हैं और हम लिखते हैं कि आपका जो कलर एरे है उसको मैप करना है सबसे पहले, और कोई वैल्यू चेक वगैरह नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है और उस पर हमेशा वैल्यू रहेगी। और उस पर हम लिखते हैं कलर और कलर इंडेक्स और करली ब्रेसेस, और उसके अंदर इस स्पैन को पेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद ये स्पैन पेस्ट करने के बाद ये आप BG ब्लैक यहाँ से हटा सकते हैं। और कलर के लिए हम क्या करेंगे, हम अलग से एक स्टाइल टैग लेंगे जिसमें हम जो भी डायनामिक कलर है उसको बैकग्राउंड कलर में पास करेंगे।
तो लिखते हैं बैकग्राउंड कलर और उसके बाद आपके डॉलर के साथ ब्रेसेस, और इस इवन जिस डायनेमिक वैल्यू को भी हम कोट्स के अंदर रख लेते हैं, तो लिखते हैं डॉलर कलर, और ये आपका जो भी बैकग्राउंड कलर होगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसको यहाँ पे आप देखेंगे ये स्पैन हमारा बन के रेडी है, और इसको यहाँ पे सेव करते हैं और देखते हैं जो हमारा जस्टिफाई सेंटर क्लास दे देते हैं, और इवन जो आइटम है उसको भी हम कर देते हैं सेंटर। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने क्लास नेम तो ऐड कर ही दिया है, स्पैन पे हम रिटर्न स्पैन कर देते हैं, और जैसे आप सेव करेंगे आप देखेंगे हमें अपने कलर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इस कलर के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिखाना है कि एक्टिव कौन सा है अभी फ़िलहाल, तो एक्टिव कलर दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आइकन लेंगे जो कि होगा आपका चेक मार्क आइकन, और ये चेक मार्क आइकन आपका देखेगा, आप देखेंगे सब पे दिख रहा है, तो ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो गया है। तो इसके बाद सीधा इसका साइज़ देते हैं और साइज़ पे हम लिखते हैं 20। तो आप देखेंगे ये प्रॉपर हमें चेक मार्क आइकन दिख रहा है, जो भी कलर एक्टिव होगा उस पर चेक मार्क आइकन हमें रखना है। तो अगेन एक इस डिव के बाद एक बटन लेते हैं, और इस बटन को हम कहेंगे क्लास फ्लेक्स। तो ये आपके नॉर्मल जो हमारे बटन हैं उनसे अलग होने वाले हैं, तो इसलिए हम अलग से इस पर क्लास दे रहे हैं। तो मेरे को चाहिए फ्लेक्स स्टार्ट आइटम्स सेंटर, और इस बटन के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे डालता हूँ एक लिस्ट आईओ लिस्ट आइकन। तो यह जैसे आप सेव करते हैं आप देखेंगे आपको आइकन दिख रहा होगा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जो नाम है तो नोट्स लिस्ट, ताकि इस बटन के क्लिक पे हम नोट्स की जो लिस्ट का जो डिव है उसको टॉगल करेंगे। तो इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। सेकेंड बटन लिखते हैं हम यहाँ पे डिलीट नोट, तो इसको हम नोट को डिलीट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आईओ ट्रैश, तो ट्रैश आइकन के साथ आपके नोट्स लिस्ट एंड डिलीट नोट बटन रेडी। क्लास नेम देते हैं आइकन्स को MR2 ताकि राइट से मार्जिन रहे, तो MR2 दोनों पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं आइकन्स पे। तो अब आपको दोनों आइकन और टेक्स्ट के बीच में गैप दिख रहा हो, और दोनों बटन पे एक एक्स्ट्रा क्लास देते हैं ऑन होवर, हमें चाहिए BG स्लेट, यहाँ पे आप कह सकते हैं 500, और आप देखेंगे तो थोड़ा डार्क ज़्यादा हो रहा है कलर, वो 500 की जगह आप इसको चेंज कर सकते हैं लेट्स से 200, और मे बी या 200 के साथ हम कह सकते हैं जो Y के साथ जो स्पेस वो रखते हैं 1, और इवन जो X के साथ है पैडिंग उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं PX और 2। तो ये पैडिंग एंड मार्जिन आई गेस ठीक है। तो ये आपके ये जो हमारा एरिया है जो कि कुछ यहाँ पे बटन्स और एक हमारा जो कलर चेक मार्क एरिया है वो वाला, ये आपका बन के रेडी है, और ये तभी टॉगल होगा जब आप यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। तो टेक्स्ट एरिया जो हमारा लेफ़्ट पैनल में है उसमें हमने एक चीज़ मिस करी है, जो वैल्यू है सबसे पहले तो उसको सेट करते हैं x.text, और ऑन चेंज पे मैं इसको कहता हूँ कि जो आपका अपडेट नोट है वो एक फंक्शन चलेगा जिसमें e.target वैल्यू हम पास कर देंगे। तो ये जब भी आप नोट की एंट्रीज़ कर रहे हैं वो वाला सेक्शन हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो ऐड नोट को मैं कॉपी करता हूँ, और यू कैन से इसको यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट, और जब भी अपडेट नोट फंक्शन कॉल होगा हमें यहाँ पे चाहिए होगी एक वैल्यू और एक इंडेक्स जिसको हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पे आप क्रिएटेड ऑन वैल्यू को यहाँ पे कर देते हैं कमेंट, और जो न्यू नोट्स है उस पे जो आई पे जो टेक्स्ट की वैल्यू उसको हम कहते हैं, उसको आप सेट कर दीजिए जो वैल्यू मिल रही है उससे। तो क्रिएटेड ऑन हटा लेते हैं, और ये आपका न्यू नोट्स सेट नोट्स सारी वैल्यूज सेट है। तो इसको सेव कर लेते हैं,
और जो अपडेट नोट है उस पर हमें इंडेक्स पास करना होगा, तो कॉमा लगा के आई, क्योंकि आई पे हम इंडेक्स ले रहे हैं। ये रहे आपका इंडेक्स इन एक्स। और इसको जैसे ही आप सेव करते हैं तो जैसे ही नोट की मैं वैल्यू यहाँ पे डालने लगता हूँ, तो देखेंगे नोट की वैल्यूज़ अब सेव हो रही, टेस्ट 1 2 3 विद डेट एंड एवरीथिंग। और जैसे आप टेस्ट 4 5 6 करते हैं तो हमारे पास आप देखेंगे 2 नोट्स यहाँ पे ऐड हुए हैं और दोनों ही यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं जैसा हमें चाहिए था। अब चलते हैं दोनों के कलर को सेट करते हैं। तो यहाँ पे पहला कलर जो हम सेट करेंगे वो होने वाला है आपका नोट्स, लेट्स से जो हमारा व्यू एरिया है उस पर आते हैं और कहते हैं जो अभी हमने बीजी रेड दे रखा है इसको हटाते हैं और सीधा चलते हैं यहाँ पे एक स्टाइल टैग के साथ, वो कहते हैं बैकग्राउंड कलर, और उसमें ब्रैकेट्स के साथ आपका डॉलर और साथ ही में x.bg कलर। तो जैसे ही आप सेव करेंगे अभी हमारा मेन कलर है ये वाला, जो कि इनिशियल कलर है हमारा, जब भी नोट ऐड होता है तब ये कलर दिखता है। तो ये कलर यहाँ पे देखने के बाद इसके बाद हमें क्या करना है, ये जितने भी हमारे यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे एक्टिव बटन्स जो है, जो कि हमारा चेक मार्क है जो कि एक्टिव कर रहा है, वहाँ पे भी करली ब्रेसेस से हम कह सकते हैं कि अगर जो बीजी कलर है वो इक्वल टू है कलर के तो आपका चेक मार्क दिखेगा, नहीं तो आपका चेक मार्क नहीं दिखेगा। उसके आपको ब्लैंक यहाँ पे जो वीडियो है वो आप रेंडर कीजिए। तो जैसे आप सेव करेंगे आप देखेंगे जो पहला कलर है हमारे एरे का वो ही यहाँ पे चेक है और बाकी सब कलर यहाँ पे अनचेक है। और इसके बाद इस पर आप कह सकते हैं कर्सर पॉइंटर, क्योंकि इसके क्लिक पे ही हमें कलर चेंज करना है। और इसके बाद इस स्पैन पे हम कह सकते हैं ऑन क्लिक पे एक फंक्शन जो कि आपका कलर को अपडेट करेगा, तो लिख सकते हैं अपडेट यहाँ पे कलर, और इस पे आप पास कर सकते हैं जो कलर है वो और जो इंडेक्स है वो। तो इस फंक्शन को बनाते हैं, चलते हैं ऊपर अपडेट कलर नाम का फंक्शन, तो लिखते हैं कांस्टेंट अपडेट कलर और इस पे एक लेते हैं वैल्यू और एक लेते हैं इंडेक्स, और इस पे आप सीधा सीधा करली ब्रेसेस के साथ जो भी हमने अपडेट नोट में किया है वही ले सकते हैं और टेक्स्ट की जगह यहाँ पे बीजी कलर कह सकते हैं। तो जो भी कलर हम पास कर रहे हैं वो कलर यहाँ पे दिखेगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे जो नोट्स के कलर हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। तो इस सेक्शन के नोट्स के कलर यहाँ पे इजीली हमने यहाँ पे चेंज कर दिए हैं। तो चलते हैं हमारा जो स्टिकी नोट्स की जो लिस्ट सेक्शन है उस पर भी हमें बैकग्राउंड कलर को जो है वो ग्रे से हटा के डायनामिक करना है। तो यहाँ पे जो बीजी ग्रे 300 है आप इसको हटा लेते हैं और सीधा यहाँ पे चलते हैं स्टाइल कंपोनेंट में, और जो भी हमने नीचे लिखा है उसी को यहाँ पे पूरा आप कॉपी कर सकते हैं क्योंकि इंडेक्स एंड दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम है। तो सीधा सीधा इसको पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और आप देखेंगे हमारे इवन इसके कलर भी अब हमें सेट होते हुए दिख रहे हैं। तो अभी ये जो हमारे पास ये जो आइकन है ये आपका यहाँ पे गलत आइकन हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक आइकन यहाँ पे हम लेते हैं जिसको मैं कहता हूँ आईओ एलिप्सिस, और वो भी हॉरिजॉन्टल वाला। तो ये जो एलिप्सिस हॉरिजॉन्टल आइकन है ये हम यूज़ करेंगे रादर देन ये हमारा जो सेटिंग आइकन है, इस कर्व आइकन हटा के हमें लिखना है आईओ एलिप्सिस हॉरिजॉन्टल। तो आप देखेंगे अब ये आइकन प्रॉपर हमें दिख रहा है। तो ये आइकन यहाँ पे सेट करने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो हमारा लेफ़्ट एरिया है जहाँ से हमें यहाँ पे लिस्ट हम दिखा रहे हैं वहाँ पे हमें अभी पता नहीं कि कौन सा यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे विजिबल है और कौन सी नहीं है। तो एक मैं क्लास एक्स्ट्रा दे रहा हूँ नोट व्यू नाम से, और इस नोट व्यू क्लास में मैं क्या करूँगा, एक मैं CSS लिखूँगा जिस पे मैं लिखूँगा डॉट नोट व्यू, और इस नोट व्यू में जब कोई भी एक्टिव क्लास लगी तो उस पे मैं लिखता हूँ बिफोर, और इस पे हम कुछ बॉर्डर के साथ यहाँ पे चेंजेस करेंगे। तो कंटेंट ऑब्वियसली ब्लैंक रखेंगे, पोजीशन को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट, और बॉटम से मैं अगर मेरे को चाहिए 0 एंड राइट से चाहिए 0, तो बॉटम राइट कॉर्नर पे एक पेज
फोल्ड टाइप का हमें लुक देना है। तो बॉर्डर विड्थ में रखता हूँ अभी के लिए 10 पिक्सल एंड देन 0 एंड 0। और इसके साथ ही जो बॉर्डर का जो स्टाइल है वो हम रखते हैं सॉलिड, और बॉर्डर का जो कलर है वो फ़िलहाल के लिए सेट करते हैं एक लाइट कलर। तो RGB ये 0000.3, जो कि क्या करेगा, पीछे जो भी कलर है उसका एक डार्कर वर्जन यहाँ पे दिखाएगा। तो ये आपको यहाँ पे अभी दिखेगा नहीं, और यहाँ पे जो सेकंड कलर हम ले रहे हैं वो जो बैकग्राउंड कलर है वही रख रहे हैं। तो इवन जो नोट्स व्यू है उस पर एक एक्टिव क्लास लगाते हैं, और अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि हमने पोजीशन एब्सोल्यूट करी है। तो अगर ये व्यू आपको देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो इसकी पेरेंट डिव है उसको एक F60 लेके देखने की कोशिश करते हैं। इसको हम देते हैं पोजीशन रिलेटिव, तो लिखते हैं सीधा यहाँ पे M2 जहाँ पे हमने डिव ले रखा है इसके आगे लिखते हैं रिलेटिव। तो जैसे ही आप सेव करेंगे आप देखेंगे अब हमें अपना फोल्डिंग एरिया दिख रहा है। तो जो सेकंड कलर है उसको F60 से यहाँ पे हटा लेते हैं, फिर से हम इसको वही रख लेते हैं F1। तो आप देखेंगे अब हमें वो एक्टिव वाला जो व्यू चाहिए वो देखने को मिल रहा है। तो अब ये जो एक्टिव करना है हमें, इस एक्टिव को भी हमें डायनेमिकली सेट करना है। तो हमने जो एक यहाँ पे व्यू की जो वैल्यू ली थी एक, वही है जो आपका विजिबिलिटी को हैंडल करेगा। तो इस एक्टिव को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के साथ, ये जो व्यू है जिसकी वैल्यू फ़िलहाल हम ट्रू कह रहे हैं, इसी को हमें मैनेज करना है इससे। तो इस एक्टिव की जगह हम लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस और साथ ही में डॉलर, और आपका एक्टिव तब करना है जब x डॉट व्यू की वैल्यू है ट्रू, तब आपका एक्टिव, नहीं तो आपका ये वैल्यू रहेगी ब्लैंक। और अभी आप देखेंगे जो ये वैल्यूज़ हैं क्लोज पे हमें इस वैल्यू को टॉगल भी करना है। तो चलते हैं, हमारा जो क्लोज का बटन है उस पर ऐड नोड जो फंक्शन हमने लिखा था वहाँ पे लिखते हैं अपडेट व्यू, और इस अपडेट व्यू पे आप सीधा यहाँ पे आई पास कर सकते हैं। आई आपका इंडेक्स होने वाला है, तो इसके लिए कॉपी करते हैं अपडेट कलर को, यहाँ पे लिखते हैं कांस्टेंट अपडेट व्यू इक्वल टू, और यहाँ पे इंडेक्स पास होगा सिर्फ, तो एरो फंक्शन कर्ली ब्रेसेस, और इसके बाद जो भी नोट्स में जो वैल्यू थी वही कॉपी कर लेते हैं। और सिंपल है, यहाँ पे बीजी कलर की जगह सिर्फ हमें क्या करना है, जो व्यू की वैल्यू है उसको टॉगल कर देना है, जो इसकी अभी जो फ़िलहाल जो वैल्यू है उससे। तो इसको यहाँ पे आप पेस्ट करते हैं और इसको सेव करते हैं, और आप देखेंगे क्लिक पे अभी उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन यहाँ पे आई गेस लगाना भूल गए हैं। तो अपडेट व्यू यहाँ पे रहा बटन, और इस जो ट्रू की वैल्यू है उसको अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ एक एक्सप्लेनेशन मार्क। तो एक्सप्लेनेशन दबाने के बाद अगर आप देखेंगे तो क्लोज पे ये फॉल्स वैल्यू हो रही है। अब इसके क्लोज पे हमें क्या करना है, अगर आप देखेंगे हमारा जो आइकन है उसकी वैल्यू भी अपडेट हो रही है, लेकिन जो ये व्यू पे है हमें ये वैल्यूज़ क्लोज करने पे ये यहाँ पे से हटा देना है। तो यहाँ पे चलते हैं, जो हमारा मैप चला है उसके पास, और कहते हैं कि जब ऑन क्लिक होता है तो फिर से यही फंक्शन अपडेट व्यू और साथ ही में आई टैग, तो इंडेक्स भेज के जब इसके नोट्स पे आप क्लिक कर रहे हैं तब भी इसको हम विजिबिलिटी को हमें चेंज करना है, और उसके लिए हमें रखना पड़ेगा कर्सर पॉइंटर्स। और ये अब आपके जब भी हम इसको रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे एक चेक लगा देते हैं, जिसमें हम कहेंगे इफ़ अगर आपका x डॉट व्यू है तो ही आप जो भी वैल्यू नीचे है उसको दिखाइए, नहीं तो आप इस वैल्यू को नहीं दिखाएं। तो जैसे आप सेव करते हैं आप देखें, क्योंकि वो हमारे सेकंड वाले एरिया की वैल्यू फॉल्स थी तो हट जाएगा। तो ये ट्रू फॉल्स से आपका आराम से टॉगल अब हमें देखने को मिल रहा है। तो ये आपका ये एरिया भी हमने कंप्लीट किया है, जिसमें कि आपका प्रॉपरली यहाँ पे जो टॉगल करना है सिस्टम को वो यहाँ पे हो रहा है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमने जो ये जो सेक्शन है जो अभी ओपन है इसके लिए हम लेते हैं एक वैल्यू ऑप्शंस, जो कि आपके जो भी हमारे नोट्स हैं उनके ऑप्शंस हैं,
और इसकी वैल्यू इनिशिएट करी है मैंने फॉल्स से। और यहाँ पे मैं फिर से एक फंक्शन बना रहा हूँ अपडेट व्यू के साथ ही, अपडेट OPT, जो कि आपका ऑप्शंस को टॉगल करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो लिखते हैं ऑप्शंस, और इस पे जो भी ऑप्शंस की वैल्यू है इसके अपोजिट मेरे को वैल्यू चाहिए। तो ये सिंपल आपका, हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे, जो आपका हमारा ये एलिप्सिस वाला जो आइकन है, और जिसमें हमें ये नोट्स लिस्ट, डिलीट नोट, और ये जो कलर सेलेक्टर है, ये यहाँ पे बंद करना है। तो बटन क्लिक पे आप जैसे ही इसको लगाते हैं, और इवन हमारा जो कलर एरिया है इसको मैं कहता हूँ x.options, अगर हैं तो ही आप ये डिव दिखाइए। और एक डिव ले लेते हैं जिसमें हम तीनों को रैप कर लेते हैं, हमारा कलर एरिया और साथ ही में जो 2 बटन है वो। तो इसमें आप देखेंगे जो हमारे बटन है वो अभी कलर एरिया के अंदर नहीं है। तो एक डिव हम यहाँ पे लेंगे एक्स्ट्रा, जिसमें हम क्या करेंगे, जो आपका कलर एरिया है वो प्लस साथ में जो 2 बटन हमें नीचे देख रहे हैं वो, उनको हम उसमें रैप करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं, एक ब्रेक मारते हैं, और यहाँ पे लेते हैं डिव टूल एरिया, इसको हम कहते हैं। और यहाँ पे कलर एरिया आ गया, बटन आ गए, और यहाँ पे हम इसको क्लोज़ करेंगे, और इस कर्ली ब्रेस को हम यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। तो ये आपका सारा अब उस टूल एरिया के अंदर आ गया। तो इस टूल एरिया को भी हम कह सकते हैं फ्लेक्स, और फ्लेक्स जो है वो कॉलम, और जो बैकग्राउंड है वो अभी के लिए दे देते हैं ग्रे, ताकि नॉर्मल से थोड़ा सा अलग लगे। और जैसे ही आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू हम टॉगल करते हैं तो ये आपका अब एरिया टॉगल हो रहा है। तो ग्रे 500 आपका अभी के लिए बहुत डार्क यहाँ पे बैकग्राउंड हो रहा है, तो इसको करते हैं 100, जो कि आपका ऑन होवर भी यहाँ पे एक शीट दे रहा है। तो ये एरिया हमारा टॉगलेबल एरिया, जो भी हमारा कलर और उसके नोट्स के पर्टिकुलर नोट्स के ऑप्शंस थे वो एक एरिया में आ गए। इसमें बस एक ही एक्स्ट्रा आइटम है, जो कि आपका डिलीट नोट का ऑप्शन और नोट के लिस्ट का ऑप्शन इनेबल करने का वो पार्ट है, वो हम आगे कवर करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए ये जो स्टिकी नोट्स को हमें जो क्लोज़ करना है, इस एरिया को बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो आपका नॉर्मल स्टिकी नोट्स होता है वो आप देखेंगे तो वो भी क्लोज़ होता है, और आप सिर्फ नोट्स यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, जो ये क्लोज आइकन है, इसके क्लिक पे हम यहाँ पे सेटिंग्स का नहीं, यहाँ पे क्लोज आइकन को क्लिक पे हमें एक वैल्यू है जिसे हम अपडेट करेंगे। तो क्लोज़ के लिए अलग से कोई कहीं पे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आई गेस एक नॉर्मल एक स्टेट लेके भी हम काम कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ लिस्ट व्यू, और इसको कहते हैं सेट लिस्ट व्यू। और इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो मैं इनिशिएट कर देता हूँ ट्रू के साथ, ताकि जो फर्स्ट टाइम जब हम इसको देखें एप्लीकेशन को, हमें वो ट्रू के साथ ही स्टार्ट मिले। और इस बटन के क्लिक पे मैं लिस्ट व्यू की जो वैल्यू है उसको टॉगल कर देता हूँ। तो ये करने के बाद इस लिस्ट व्यू के बेसिस पे ही हमें जो हमारा लिस्ट सेक्शन है उसको शो हाइड कराना। और हम चलते हैं दूसरे बटन पे, जो हमारा नोट्स लिस्ट वाला बटन है नोट व्यू के अंदर, वहाँ पे सेम बट कॉपी कर लेते हैं ऑन क्लिक, और इस पे भी वही आपका लिस्ट व्यू को डिसेबल करते हैं। तो ये आपका अब यहाँ पे फंक्शन, सेम फंक्शन 2 जगह से हम कॉल कर सकते हैं टॉगल करने के लिए। तो इसके बाद चलते हैं हमारा अब जो नोट्स एरिया है उधर, और यहाँ पे आप देखेंगे प्लस करने के बाद लेट से मैंने एक नोट बनाया टेस्ट 1 2 3, और एक और नोट बनाया 4 5 6, और इसका मैं कलर कर लेता हूँ चेंज। और जैसे ही आप इसको क्लोज़ करेंगे तो आप देखेंगे क्लोज़ हो रहा है। और यहाँ पे जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, अभी के लिए यहाँ पे कुछ होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा वो जो वैल्यू है वो हमने उस पर कुछ यहाँ पे अभी लगाया नहीं। तो चलते हैं हमारे नोट लिस्ट जो हमने डिव लिया उस पे। तो आप देखेंगे इस पे जो विड्थ है वो फिक्स्ड है 280 पिक्सल। तो इसको फिर से वही क्लास नेम को हम डायनेमिक रखते हैं, करली ब्रेसेस और आपके टिल्डा साइन, और इसके बाद जो विड्थ 280 पिक्सल है उसको हमें क्या करना है,
इसी को डायनेमिक करते हैं पहले और कहते हैं कि डॉलर अगर लिस्ट व्यू है तो आप विड्थ रहेगी 280 पिक्सल, नहीं तो जो हमारी विड्थ है वो हो जाएगी 0 पिक्सल। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर लेते हैं और इसके बाद आई गेस अगर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे उसकी वैल्यू क्योंकि फॉल्स थी तो हाइट को भी यहाँ पे आप फुल हटा सकते हैं। और विड्थ के साथ ही हम कहते हैं कि जब भी 280 पिक्सल है तभी हाइट फुल हो, नहीं तो आपकी जो हाइट है वो भी 0 रहे। तो आप देखेंगे अब हमारा ये सेक्शन हमें दिख रहा है। तो जब इसको हम क्लोज़ कर रहे हैं तो इवन आप जो मार्जिन 2 है राइट से उसको भी यहाँ से हटा के विड्थ के साथ ही दे देते हैं। तो मार्जिन भी हट गया। अब ये जो डॉट आ रहा है ये आपका आ रहा है आई गेस बैकग्राउंड की वजह से, तो इसको भी हम यहाँ से हटा के डायनामिक पार्ट में ही पेस्ट कर देते हैं। तो ये इधर पेस्ट सेव, तो ये आपका अभी भी डॉट विजिबल है। तो आई गेस यहाँ पे जी हाँ बॉर्डर हम दे रखा है, तो बॉर्डर को भी यहीं से कट करते हैं और फिर से जो विड्थ है उसके अंदर ही पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे बॉर्डर के बाद हमारा ये आइकन हट रहा है। तो नोट लिस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारा एरिया मुझे दोबारा देखने को मिल रहा है। और अब मैं कुछ ट्रांजिशंस यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ ट्रांजिशन यहाँ पे ऑल, और साथ ही में कहते हैं ड्यूरेशन यहाँ पे 200, और मैं लिखता हूँ इसको लीनियर विथ ड्यूरेशन यहाँ पे 700। तो ये करने के बाद आप देखेंगे अब हमें एनिमेशन के साथ यहाँ पे ये स्टिकी नोट्स का एरिया क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे आप बेसिक एनिमेशंस लगा सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो हमने जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 2 बार दे दिया, इसलिए हमारा जो लिंटर है वो यहाँ पे एरर हमें थ्रो कर रहा है। तो उसको हटाते हैं फ़िलहाल के लिए। एक अगर मैं एक हाइट को देखूँ, अगर मैं हाइट करता हूँ नन तो नहीं, तो ये सिर्फ यहाँ पे एक ये विजिबिलिटी आ रही है कि सिर्फ विड्थ इसकी चेंज हो रही है, हाइट आपकी प्रॉपरली यहाँ पे सेट नहीं हो रही है। तो आप देखेंगे क्लोज पे हाइट हमें देखने को मिल रही है। तो इवन नन करने के बाद भी आपको कुछ डेटा वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो लेट्स से हाइट अगर 1 करता हूँ, हाँ हाइट 1 पे ही आपका हाइट और पूरा एरिया गायब कर रहा है। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हाइट एक बार हाइट हटा के देखते हैं। हाइट फुल और हाइट 1 अगर मैं दोनों ही वैल्यूज़ हटा देता हूँ और तो यहाँ हाइट इस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डाल रही है, तो विड्थ रखते हैं 0। और आपका अगर आप देखेंगे अभी भी सेम यहाँ पे ट्रांजिशन स्टाइल है इसका। तो इवन जो हाइट है हटाने के बाद आप देखेंगे हमारा जो नोट्स का लिस्ट एरिया वो भी यहाँ पे थोड़ा सा बिगड़ रहा है। तो रिवर्ट कर रहे हैं, हाइट फुल रखते हैं और इधर 0 रखते हैं और इसको किसी और तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक ये जो लिंटर का एरर है ये पहले यहाँ पे हटाते हैं। जो ड्यूरेशन 200 है, मुझे 200 नहीं चाहिए, मुझे 700 चाहिए। तो ये इसको मैं यहाँ से सेम प्रॉपर्टी है तो ये ड्यूरेशन 200 हटा के 700 वाला यहाँ पे रखते हैं। तो आपको सेम ही यहाँ पे एरिया मिलेगा। तो अब हम चलते हैं इसका हाइट वाला एरिया सेट करने। तो हाइट की जगह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम स्केल पे यहाँ पे खेल सकते हैं। तो लिखते हैं स्केल और फ़िलहाल मैं स्केल 100 रखता हूँ जब भी हमारा लिस्ट व्यू है, और जब मुझे 0 करना है तो मैं यहाँ पे स्केल 0 कर देता हूँ। और इवन इसका भी आप W0 कर सकते हैं ताकि विड्थ भी 0 हो जाए। तो ये आपका प्रॉपर एक विजिबिलिटी का व्यू आ रहा है जिसमें हाइट और विड्थ दोनों एक साथ यहाँ पे कम हो रही हैं, और साथ ही में जो स्केल है वो भी आपका 0 तक जा रहा है। तो हमें एक प्रॉपर विजिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये सेक्शन बनाने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन होने वाला है वो हम करेंगे यहाँ पे सर्च एरिया। तो सर्च एरिया को सिंपल रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक वैल्यू लेते हैं सबसे पहले सर्च, और एक फंक्शन बोलते हैं सेट सर्च जो कि यूज़ स्टेट करेगा और ये ब्लैंक वैल्यू रहेगी। और इसके बाद जो हमारा इनपुट सर्च इनपुट है उस पर आप लिख सकते हैं इसकी जो करंट वैल्यू रहने वाली है वो रहेगी आपकी सर्च। और जब भी ये वैल्यू चेंज हो तो ऑन चेंज पे हम कहते हैं जो आपका
ई पे हमें जो वैल्यू मिलेगी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, उसको आप अपडेट कर दीजिए सर्च की जो वैल्यू है उससे। तो लिखते हैं सेट सर्च और ब्रैकेट में देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो सर्च पे अब हमारे पास जो भी हमने सर्च के लिए यहाँ पे इनपुट दिया है वो है, और इस बटन के क्लिक पे हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसको हम सेट करेंगे। और यहाँ पे चलते हैं बटन पे, और ऑन क्लिक पे ऐड नोट की जगह हम लिखते हैं सेट यहाँ पे सर्च नोट। और इस फंक्शन में कुछ भी यहाँ पे पैरामीटर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर्च टेक्स्ट हमारे पास ऑलरेडी है। तो लिखते हैं कांस्टेंट सर्च नोट, और इसमें हम इसको लेते हैं फैट एरो विथ करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के बाद यहाँ पे सबसे पहले वही आपका न्यू नोट्स का एक कॉपी बनाते हैं नोट्स का। तो ब्रैकेट एंड स्प्रेड ऑपरेटर के साथ नोट्स, और इस पे हम करते हैं एक लेते हैं फ़िल्टर डेटा, और यहाँ पे जो भी न्यू नोट्स है उस पे हमें लगाना है फ़िल्टर डॉट फिल्टर, और इस पे हम कहेंगे x, और वही वैल्यूज़ रिटर्न करनी है जिसमें जो x डॉट टेक्स्ट है उसके अंदर इंक्लूड्स फंक्शन का यूज़ करना है, और कहना है अगर सर्च है तो आप उसको रिटर्न कीजिए। और इसी फ़िल्टर डेटा को हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए होगा एक एक्स्ट्रा नोट्स की कॉपी जिस पे हम जब भी सर्च होता है तो उसको विजिबिलिटी के लिए रखेंगे। अगर आप नोट्स को ही चेंज कर देंगे तो नोट्स की वैल्यू एक बार अपडेट होगी तो वो फिर आप रिवर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए एक कॉपी बना रहे हैं हम फ़िल्टर नोट्स और सेट फ़िल्टर नोट्स, और इसको यूज़ करेंगे इस फ़िल्टर डेटा को सेट करने के लिए। तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए इसी को आपको पास कर देना है। तो अब हमारे पास फ़िल्टर नोट्स के अंदर फ़िल्टर्ड नोट्स हैं, और इसी को हम अब क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे नोट्स दिखाते हैं वहाँ पे हम इसको सीधा सीधा क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड वाले ये सेक्शन में नोट्स की जगह हम यहाँ पे अगर सर्च इक्वल टू ब्लैंक है तो आपका ये दिखेगा, और सेकेंड वाला जो हमने कॉपी करके बनाया है वहाँ पे कहते हैं कि अगर सर्च ब्लैंक नहीं है तो आपका जो नोट्स है उसको रिप्लेस कर देते हैं फ़िल्टर नोट्स। तो यहाँ पे लिखते हैं फ़िल्टर नोट्स, और फ़िल्टर नोट्स पे जो भी नोट्स होंगे वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, और सारी वैल्यूज सेम ही रहने वाली है। जितने भी फंक्शंस हैं उसके अंदर सारे सेम रहेंगे, सिर्फ आपका जो वेरिएबल है वो हमने यहाँ पे चेंज किया है जब भी सर्च होता है उसके बेसिस पे। तो सब कुछ सेम रखना है, यहाँ पे कोई भी एक एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं है जो कि यहाँ पे ना मिले। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं और सर्च करने की कोशिश करते हैं। एक मैं नोट बनाता हूँ टेस्ट 1 2 3, और दूसरा मैं नोट बनाता हूँ यहाँ पे लेट्स से दूसरे कलर के साथ टेस्ट 4 5 6। और इस सर्च के लिए यहाँ पे सैम्पल नोट रख लेते हैं, और एक नोट और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ लेट्स से रिमोट डेव। तो अब हम यहाँ पे सर्च पे जाके क्या करते हैं, सर्च पे हम डालते हैं रिमोट डेव, और जैसे आप सर्च पे क्लिक करते हैं यहाँ पे कोई वैल्यू हमें देखने को नहीं मिल रही, तो एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं, शायद कोई एरर होगा। जी हाँ, यहाँ पे जो सर्च है वो नॉट डिफाइंड दिखा, तो आई गेस हमने कुछ टाइपो किया है। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंक्लूड्स के अंदर हमने जो सर्च की वैल्यू पास करी है उसमें ए मिसिंग है। तो यहाँ पे इसको करते हैं सर्च, करते हैं सेव, और इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे फ़िल्टर करते हैं तो आप देखेंगे हमें एक सिंगल नोट देखने को मिल रहा है रिमोट डेव नाम से। ऐसे ही अगर आप लिखते हैं यहाँ पे, अगर जैसे आप इसको ब्लैंक करते हैं तो आप देखेंगे सारे नोट्स देखने को मिलेंगे, और टेस्ट लिखते हैं तो टेस्ट वाला नोट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक नोट और मैं ऐड करता हूँ नोट 1 2 3, और जैसे ही मैं यहाँ पे हटाता हूँ सारे नोट्स इस लिस्ट में आ रहे हैं, और नोट 1 2 3 पे आपका सैम्पल नोट और नोट 1 2 3। तो मल्टीपल सर्चिंग में भी ये आपका प्रॉपरली काम कर रहा है इंक्लूड्स वाला फंक्शन। तो ये आपका यहाँ पे जो नोट के सर्चिंग का काम है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।
और अब हम एक काम करते हैं, ये हमने जो वेरिएबल लगाया था यहाँ पे p के साथ, इसको हटा लेते हैं। और इस पे एक लास्ट जो हम चीज़ यहाँ पे करेंगे वो बस ये करेंगे कि हमारा जो अभी के लिए आई गेस सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पे डन है सिवाय सेटिंग सेक्शन की। तो लिस्ट में जो सेटिंग सेक्शन है वो दिखाने की ज़रूरत आई गेस है नहीं। और एक ये एरर है जो कि अगर आप सारे नोट्स अगर बंद कर देते हैं और इवन स्टिकी नोट्स को भी बंद कर देते हैं तो आपके पास उसको दोबारा ओपन करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं। तो अभी के लिए एक काम करते हैं, सिर्फ एक चीज़ करते हैं यहाँ पे, जो हमारा डिलीट सेक्शन है उसको हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो मैं एक नोट बना रहा हूँ test 1 2 3 और ये जो डिलीट फंक्शन है इसको हमें यहाँ पे सेट कर। तो चलते हैं डिलीट एक फंक्शन कांस्टेंट सर्च नोट को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और सर्च पे हम लिखते हैं लेट्स से डिलीट नोट। और यहाँ पे जो फिल्टर डेटा है इसको हम क्या करेंगे, न्यू नोट्स की कॉपी तो है ही, स्प्लाइस फंक्शन का यूज़ करेंगे और इस पे सब वैल्यू हटा के हम लिखेंगे एक वैल्यू लेनी है इंडेक्स और एक वैल्यू लेनी है 1। तो स्प्लाइस में सबसे पहले पास करते हैं स्टार्ट, जो कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कितने काउंट डिलीट करने हैं वो। तो हमें जो इंडेक्स भी हम पास करेंगे वहाँ से स्टार्ट करना है और एक वैल्यू को डिलीट करना है। तो ये आपका सिंपल डिलीट नोट फंक्शन होने वाला है। तो इसी को लेके चलते हैं डिलीट नोट को और हम इसको हमारे बटन क्लिक पे लगाते हैं डिलीट पे। तो कॉपी करते हैं इस फंक्शन को सबसे पहले और यहाँ पे पास कर देते हैं एक इंडेक्स जो कि हमने मिस किया था। तो जैसे ही हमारा डिलीट का जो बटन है ट्रैश वाला, वहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के साथ पास कर देते हैं डिलीट नोट और विथ में पास कर देते हैं आई इंडेक्स, क्योंकि हमारा इंडेक्स आई है। तो जैसे आप देखेंगे टेस्ट 1 2 3 4 5 6 और अगर इस नोट को मैं 1 2 3 को यहाँ पे लेट्स से डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 डिलीट नहीं हुआ, 4 5 6 डिलीट हो गया। तो इस एरर को थोड़ा देखते हैं कैसे सेट करना है। तो एक नोट में और ऐड कर रहा हूँ 1 1 1 2 2 2 एंड 4 5 5 6 और कलर इसकी मैं चेंज कर देता हूँ। तो जैसे अब मैं 1 2 3 को यहाँ पे एक डिलीट करता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे वही है कि जो नोट हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो रह के उसके अलावा बाकी सब डिलीट हो रहा है। तो एक हमारा जो फंक्शन है वो हमें थोड़ा सा एडजस्ट आई गेस करना पड़ेगा। तो इवन इंडेक्स हम सही भेज रहे हैं और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका जो ट्रैश फंक्शन है डिलीट नोट विथ इंडेक्स आई, तो यहाँ पे सब कुछ ठीक लग रहा है। इधर ऊपर चलते हैं तो डिलीट नोट विथ इंडेक्स एंड देन फिल्टर डेटा में हमने कहा ये। एक बार इस फिल्टर डेटा को देखने की कोशिश करते हैं। एक मैं लिखता हूँ यहाँ पे console.log और इसमें पास करते हैं फिल्टर डेटा और इसके बाद इसको करते हैं सेव, इसको इंस्पेक्ट और एक कंसोल देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नोट्स में ऐड कर देता हूँ 1 1 2 2 कलर कुछ के चेंज कर लेते हैं। और अगर मैं 1 1 को डिलीट करता हूँ तो 1 1 आपका रह जा रहा है और उसके अलावा बाकी सब डिलीट हो जा रहा है। तो ये हमें जो चाहिए था उसका यहाँ पे रिवर्स फंक्शनैलिटी यहाँ पे हो रही। तो इसका जो मेरे को यहाँ पे रीज़न जो समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो न्यू नोट्स है उसको फ़िल्टर डेटा एक अलग वेरिएबल में ले रहे हैं, जो जबकि हमारा स्प्लाइस आपका डायरेक्टली नोट पे काम कर जाता है। तो इसको जैसे ही आप सेव करते हैं डायरेक्टली आप इस पर न्यू नोट्स पास कर सकते हैं, ना कि फ़िल्टर डेटा। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, एक बार फिर से इसको टेस्ट करते हैं। तो मैं कुछ यहाँ पे नोट्स ऐड करता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं 2 2 2 3 और अब मैं एक नोट यहाँ पे डिलीट करता हूँ 2 2 वाला। तो देखते हैं ये आपका वो नोट डिलीट हो गया और बाकी के नोट्स यहाँ पे आपके रह गए। तो इसी के साथ हमारी जो स्टिकी नोट्स की जो एप्लीकेशन है वो बन के रेडी है। और इसमें जो चीज़ें हमने स्किप करी हैं वो है आपका वही एक एरर बीच में कि अगर सारे स्टिकी नोट्स आपके क्लोज़ हो जाते हैं तब हमें कैसे उसको ओपन रखना है। तो उसको हम बाद में फ़िक्स करेंगे। फ़िलहाल के लिए आपके लिए
एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है कि अगर आप उसको फिक्स कर सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।